हेलो 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 कम्बा हल्का सा बढ़ा दे भैया। हेलो 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 दर्जा ब दर्जा इत्मीनान से स्थान ले लें आप सब। पंखा। हेलो अच्छा कार्यक्रम के मालिक साहब भैया एक थोड़ा सा फैन का इंतजाम कर दीजिए, एक पंखे का इंतजाम कर दीजिए अगली पार्टी का। धूप तगड़ी है, कलाकार गाते गाते थोड़ा से गरम हो जाए। हाँ हाँ तपन बा थोड़ा से, ईश्वर की मर्जी है। लोग कहा थे ना कि गवैया बड़ा फ्री में पैसा ले थे, साला एकदम पसीना चुई उठा था। हाँ? सब बराबर हो जाता। बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने गीत का आनंद उठाया। एक ठीक पंखा का इंतजाम कराया जाए, उजाला का पार्टी के। ठीक भैया ठीक। देखा यार कौन गड़बड़ान का बनावा, बेस बनाए दे बेस तनिक मोट कह दे मोर भैया, अक्सर मोटे बर्दाश्त। अब ठीक बा, हाँ मोटे हम कहा थे मतलब मोटे बर्दाश्त करत हैं। क्या हाँ ना 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 हम कहाँ कहा थे, तो हैं बर्दाश्त करा। चला बड़ा बढ़िया गीत का आनंद आपसे उठाया। इत्मीनान से स्थान बना ले दोस्त। दोनों तरफ से वंदना और निर्गुण का भाव आप लोगों ने आनंद लिया। तनिक मास्टर बजाए गया या कुछ, उसके बाद एक बिरहा आप लोग को सुनाइए। सुंदर इशारा हमरे हारमोनियम मास्टर धीरज पाल करत है। कोनो भैया गोदना गोदे वाली का, अरे वाह कोनो गोदनहार नान बाबू, कोनो गोदनहार गांव में गोदना गोदे बदे आएगी। एक दुल्हन नई नवेली एकदम हाय रे बढ़िया बाबूजी, दुल्हनिया के एकदम नया नया बिया भरा है। और जब गोदना गोदालो जब सुने ना तो धीरे से निकरी घरवा से और गोदनहार के इशारा कर से गोदना वाली तनी हिया हुआ और संजोग से होकर मन से प्रदेश रहा। देसी कहावत कही बकी ऐसी कमैया जिनकर भतरा एक दिन खावे 9 दिन तरा। और जब वो गोदावई बैठ गई बाबूजी गोदनहार कहा का गोदी, बोला का गोदी, वो बताओ तो कुछ सुना दीदी का गोदे के बा। चूड़ियों पे नाम हमार साड़ियों पे नाम बा, चूड़ियों पे नाम हमार साड़ियों पे नाम बा। चूड़ियों पे नाम हमार साड़ियों पे नाम बा। उनका खातिर हमार तमाम
नाम हम सड़ियों पे नाम बा उनका खतीरा हमार जिंदगी तमाम बा श्राद्ध पुराद मोरे मनावा के श्राद्ध पुराद मोरे मनावा के गोदा गोदा आई गोदना के गोरे नाम धीरज क्या बात है दोनों दुल्हन अपने दुल्हा के याद में कहा था बड़ी याद आवे पिया का प्यार काई रतिया पहाड़ दीन भाई रतिया पहाड़ दीन भाई बड़ी याद आवे पिया का प्यार काई रतिया पहाड़ दीन भाई का कही हमरो करे जदाल दार के का कही हमरो करे जदाल दार के कैले ना बोतल हरी सवाल दे दे सरदी में गवना करावले बेकार के छूटला हमरे कटवा के हरदी ₹1 का पुरस्कार धर्मेंद्र पाल कटरा की धरती से जो कि पैसा भैया का जमा है 500 की नोट 300 खत्म हो गया 200 और बचा बा बहुत बहुत धन्यवाद सरदी में गवना करावले बेदारती छूटला हमरे गवनवा के हरदी आदरणीय बालादीन पाल जो बाबूजी स्वर्गवासी हुए हैं उनके बड़े छोटे भाई साहब ₹200 का पुरस्कार दिए दातार सुखी रखे सब भैया लोग सुखी राम बड़का भैया राम उजागिर पाल बेला से ₹100 का पुरस्कार बा दातार सुखी रखे करम तेज बहेरा के धरती से करम तेज पाल न भैया ₹100 का पुरस्कार भैया का प्रणाम बा आशीर्वाद की परीक्षा है अरे का जानई दे सहारा वाहन का जारा का बलमुआ का
से जा आन के बलमुआ से जा अपने बालम के ए भैया अपने बालम के बिछाई दे गोनरा सहवाली यार आगा ए बाबा यार जानी सहवाली यार आगा सहवाली यार आगा जियालाल पाल बेला पट्टी बेला पश्चिम से 200 रुपया के पुरस्कार बा। हाँ दातार सुखी रखें, दादा सब भैया लोग सुखी रहें। बड़का भैया सुने वाले दोस्त, हाँ बड़का भैया हाँ दोनों तरफ से आप सब निर्गुण के आनंद ले ले है। आए है व्यवस्था बड़ी खूबसूरत बा, दादा कौनो प्रकार का कमी ना आई बा। एक मिनट मार साहब, शांति का सहयोग आप बनाए के बैठा। या एक बिरहा बा एक बिरहा का नंबर बा हाँ और एक कई बिरहा हो, लेकिन तनिक कायदे को हो। कम से कम आपस में भी हाँ दिन में बिरहा सुनता है। आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाती है तब जल की कदर होती है। भगवान जब तक बरसत रहे तब कहन मारन पानी एकदम विवाह दे। और जब निकल गए ना तो चट्टी चट्टी चौराहे चौराहे बैठ के चर्चा करते हैं। कहन अब का बात है जो ना एकदम झूरा पड़ गया। ओहर आप सुनबई भैया, ए बड़का भैया ओहर सुने की बुधुआ बड़ा चलाक रहा, ऊपर से नीचे कह दे। अपने हाँ? हाथ से जब मरई के नंबर हो गया तो पहुंचा भगवान खिया, वो आसमान जवान आए फाइल एकदम नीचे कह दे। या ऐसे एक बार हाँ राजा अकबर का दरबार लगा रहा है। राजा अकबर बीरबल से सवाल करन, कहन बीरबल ये बतावा, कहन का हुजूर पनाह ए नान बाबू समझे जाया। हाँ हो राजा अकबर बीरबल से कहन अच्छा हम आप काम करी जिया शेर हाँ हो बाबूजी। बा बीरबल से राजा अकबर कहे नहीं बतावा, हाँ बीरबल पैसा चाहे जितना लग जाए, हीरा पोखरा जवार चाहे जितना लुट जाए, लेकिन एक बात ध्यान दे, दुनिया में कितना चूतिया है, हमका चूतियन का पहचान करेगा। बीरबल कहन सरकार एकरे बार हुजूर पनाह, हमका समय चाहिए। नान बाबू चूतियन का पहचान करे बरे, हमका समय चाहिए। कहन एकदम आज से तोहार छुट्टी है, जा बाजार में चल दे। बीरबल एक मोची मिला, मोची के बुलायन, कहे ना रखी तो जूता बने देते। जूता बड़वार रहा है, अब बड़वार के साथ साथ एक काम करे को हमा एकदम ऊपर ऊपर चांदी रहा है। अब दू जूता बीरबल बनवाए के चांदी लगा एकदम के कहे ओका गोड़े में पहने को का उठा के बीरबल मूड़े पे धैले, मूड़े पे धै बाजार में लेके चला जाते हैं। और जब बाजार चौराहे पे चला जाता, 4-6 जने पूछन कहन कस ये जूतावा आप काहे जमन है मुड़वा पे धरे है। कहन ई जूता बहुत खासियत बा, ई जूता एरा गैरा नया। कहन तब कहन ई जूता खान बाबू भैया ई जूता हमका यमराज देन है। कहन केथा बरे कहन है जूता से जो जूता मार खाई ले कितना दू जूता, यह जूता से जो दू जूता मार खाई ले ओकर सीधे स्वर्ग होई। अब देख ले बाजार में चर्चा होई कि बीरबल कह देन दे जूता मार खाई, यमराज के दिया जूता, अब जूता खाए वालन का लाइन लग जाए।
एकवा कहा बहाम खा, बेकवा कहा बहाम खा। वही जूता का चक्कर में जवान मारी मारा होत बा। ई खबर धीरे कहन जे जो जूता पाई ओकर सीधे स्वर्गई बा। अब जूता खाए वाले का लाइन लग गई और वहीं में खबर पहुंच गई राजा अकबर के पास। कहन हुजूर पनाह। सिपाही बताएं कहन वजरिया में दो जूता खाए वाले का लाइन लगे। कहन जूते की खासियत, कहन जूता की यही खासियत जे जो जूता पाई ऊपर सीधे स्वर्ग गया। आप चश्मो चिराग राजा अकबर कहन साला जब जूता खाए वो स्वर्ग मिलत बना। राजा अकबर हूँ मैं, राजा अकबर हूँ। मेरे रहते हुए साला कौन जूता खाएगा? सबसे पहले मैं जूता खाऊंगा। अब समझा? लाइन लग गए, लाइन लग गए। ले तेगा तलवार राजा अकबर पहुंचे और जितना लाइन लगा रहे सब कहना हटो, मैं जूता खाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। बीरबल पहचान गए कि राजा अकबर है, ये नहीं है एऊ जूता खाई आवत है। हाँ वही बीरबल दिमागी आदमी। बीरबल तुरंत ही कहा कहें जब राजा अकबर जूता खाए बदे आगे आए, वही बीरबल कहें अब आज ही पर से छुट्टी, कल अब जूता कल पड़ी छुट्टी। राजा अकबर कहें अरे यार मुझे तो भेज दो स्वर्ग। कहें ऐसे सेते ही स्वर्ग जाए जा, अगर तोहका स्वर्ग जाए कोई जूता खाए कल सुबेरे आया। अब बाबूजी राजा अकबर लौट के चला गए, ध्यान में दरबार लगा। बीरबल पहुंचे, वह राजा अकबर कहें बीरबल चूतियन के पहचान करे किए आप, हमको आप चूतिया को चूतियन दिखावा। वही बीरबल कहन हुजूर पनाह सरकार, अबे हमका चूतियन के पहचान करा वही पड़ी। अरे वो लैनिया में जूता खाए बरे के लगा रहा? ये सरकार सब तक खाता ही रहे, नापो लाइन में लग गए। राजा अकबर कहने करे माने यार हम चूतिया भाई। कहें सरकार एक आप अपने मुहे कहा, हम काहे कहे कहूँ जूता खाए से स्वर्ग चाहिए। ऐ राजू कहूँ ओस्ट चाटे से पियास जाए, कतई ऐसा ना हो सकत। ये आप जान ल बड़का भैया। आइए एक बिरहा रामायण महाभारत बहुत आप लोगों ने सुना है। गवैया गावत गावत उबी आई गए, सुनवैया सुनत सुनत उबी आई गए। जमाना चेंज हो चुका है, जमाना बदल चुका है, तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा एसडीएम ज्योति मौर्य का, अभी आप लोगों ने देखा ना प्रेम प्रपंच कितना खराब होता। ये जमाने किसी के बस में नहीं हो। तू लड़किया का महतारी एसडीएम साहब रही नहीं, 4 लड़किया का महतारी पाकिस्तान से चली है, सीमा हैदर। तमाम लोगों ने मेरे पास फोन किया कि आप गाना गा, हम कहे हम छिनरी छिनर गाना नहीं गए। अरे कोनो जवान शहीद हो, कोनो बढ़िया देश के प्रति मरा हो, प्रेम पर सड़क चलत हो बस एकर का इसका मतलब है। एक बिरहा जनाब हैदर अली जुगनू साहब का नेट पर आप उठाकर देख लीजिए। हमारे गुरु जी की जितना कांड गाए हैं एक अपने में अलग है दोस्त। उनकी क्या कहानी रहती थी, कब हम कहें यार करंट मैटर, हम करंट परंट का है यार, ये जमाना है। गाना वो हो चाहिए जिसमें कोई भाव हो, जिसमें कोई रहस्य हो। एक बिरहा ऐतिहासिक आप लोग मुझसे सुनिए। तो पुत्र ही माता ममता के सागर बने, माँ के आंचल में बेटे का संसार, माता के दूध की कीमत अनमोल है, कर सके क्या अदा कोई बेकार है। पुत्र का भी है कर्तव्य माँ के लिए, नेक ईमान से माँ की सेवा करे, नाम उसका अमर जग में हो जाता है, हर जई ईमान के खातिर जो नर मरे।
भाग्यशाली है संसार में जिसको माने पुकारा मर्दिल प्यार से। मतारी का दर्जा इस धरती पे सारे दर्जों से ऊंचा होता है। कहा गया, प्यारे लाल कवि जी ने लिखा है कि अमृत का धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत का धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे कर जवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना। माँ का दर्जा इस धरती पे ऊंचा। एक लाइन कव्वाली लगा बा धीरज। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। संतोष पाल कटरा के धरती से 11 रुपया का पुरस्कार बा। भैया का प्रणाम बा, आशीर्वाद की परीक्षा है। इंडिया इज द गोल्डन नंबर, एक पत्ती कम करके मास्टर। अरे सोने का यह, अरे सोने का यह देश हमारा, सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई हिंदुस्तान है माबूजी। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कहानी की शुरुआत यहीं से है। मास्टर वो जो लाइन हंस हंस ये हो, अरे हंसी हंसी पानावा खियाइले बेईमानावा। वही पत्ती मारा जहां से बोलत रहे को वाली। हाँ दा हाँ ठीक हो। अरे ये हो, अरे पंजाब प्रांता बाबू चल कोटी एक नगरिया। अरे पंजाब प्रांता बाबू चल कोटी एक नगरिया। संखपाती राजा हो नहारो बाबू, संखपाती राजा। अरे अम्बा देई कठी बाबू हो जननावा। बेटवा पूरण माला बाड़ावा, बेटा पूरण माला बाड़ावा। अरे फूल चंदा भूपति के एक फूलंदा करीनावा। अरे फूल चंदा भूपति के फूलंदा करीनावा। जवानी में बाटे सीरी मारो बाबू, जवानी में बाटे सीरी मारो। अरे
घरवा जब लाए राजा दूसरी जननवा, अरे घरवा जब लाए राजा दूसर हो जननवा, सुख संपत्ति भवा श्रीमान हो बाबू, सुख संपत्ति भवा श्रीमान। अरे ये कदीन पूरण मल से, अरे ये कदीन पूरण मल से बाबू लड़ी गई नजरिया, अरे ये कदीन पूरण मल से बाबू लड़ी गई नजरिया, प्रेम होई गईले श्रीमान हो बाबू, अरे माई और बेटावा, अरे अपने बेटाऊना से प्यार करई चाहती बाटे, लेकिन पूरण किया इनकार हो भैया, लेकिन पूरण किया इनकार। जरा गौर करेंगे बाबूजी, कहानी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंजाब प्रांत के अंदर एक चालकोटी नगरी है। चालकोटी नगरी के अंदर एक राजा है जिनका नाम है शंखपति। राजा शंखपति के बीबी का नाम है अंबादेई। दोनों प्राणी के बीच में मालिक ने एक संतान दिया था जिसका नाम है पूरणमल। ये बात यहीं छोड़ दीजिए। बगल के एक राजा थे जिनका नाम था फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक बेटी है जिसका नाम है फुलंदा। जवानी के दहलीम में है। स्वयंवर की तैयारी कर दिए। जो राजन मछली के बाई आंख में निशाना लगा देगा उसी के साथ मेरी बेटी ब्याही जाएगी। तमाम नौजवान एकत्रित थे, कोई निशाना नहीं लगा पाया। बारे राजा शंखपति चौथेपन में बुढ़ाई दांव धनुष बाण उठाए। राजा शंखपति निशाना लगा दिए। आज जब निशाना लगा दिए तो रानी फुलंदा का ब्याह के, रानी फुलंदा को ब्याह के राजा शंखपति जब लिवा के दूसरी बीबी को अपने घर आते हैं, बड़ी खुशी खुशी जिंदगी बीतने लगी। एक दिन की बात है, रानी अंबादेई अपने स्वामी को समझा रही है कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब जिंदगी दोनों प्राणी की बीच नहीं है, कहाँ चौथेपन का बुढ़ा, कहाँ नई नवेली 16 साल की लड़की, मन नहीं भर रहा है मित्रों। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, सावन का महीना है, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है। अंटा पर फुलंदा बैठी बा, बगल में नौकरानी बादी खड़ी है। घोड़े पर सवार वो नौजवान पूरणमल गुजर गया। और जब नौजवान गुजरा तो बादी नौकरानी से वो पूछ रही है ये नौजवान कौन है। नौकरानी बता रही है कि आपके राजा साहब की जो बीही औरत है उन्हीं को कोख से ही पैदा भावा पूरणमल, अर्थात कहने का मतलब वो भी आपका बेटा है, आप भी उसकी माँ है। लेकिन हम बताएं ना कि जवानी हर बसर की कातिले इल्जाम होती है, जवानी हर बसर की कातिले इल्जाम होती है, निगाहें नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। जवानी बड़ी अंधी होता, वो जब आवत है एकदम चुकड़त के चल देता, जानला। चार लड़का का महतारी जब एक देश से दूसरे देश में आ सकते हैं, तो आजकल का अगर नौजवान कर जाएंगे तो क्या दिक्कत है। हमारे उम्र वाले यार, हम सब बुढ़े तो है नहीं अभी नहीं, क्यों नान बाबू भाई, अभी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सात खून माफ है। हाँ सोचिए, फुलंदा बैठी है, बादी नौकरानी की इशारा किया, ये नौजवान कौन है। कहा ये यहो तोहार बेटवैया का जाने रखा। सारा गांव लागी काके हम फिर तेरी कहानी याद आई, दिल देता है। एक पत्ती हल्का सा। आदरणीय बाबा दीन पाल स्वर्गीय बाबूजी के छोटे अनुज हैं। 200 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम बा। ठीक, आइए। शिवांश पाल इकौरी के धरती से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत प्रणाम बा।
खाली उदा अरे दिल देता है धीरज, अरे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी तेज जुदाई किससे कोई प्यार। लेकिन वो बादी नौकरानी से वो रानी फुलंदा क्या कह रही है? अरे दिल से माना है, ओ दिल से माना है, बेटवा चाहे भाई रे मिलाई दे तू आज रतिया। दिल से माना है, बेटवा चाहे भाई रे मिलाई दे तू आज रतिया। एक बात बोल, फुलंदा और नौकरानी बादी से कहती है चंचल जवानी बा जवानी मदम। घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती। घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसे ओ छाती भा केला, ओ छाती भा केला, लेती तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज रतिया। ठाउट कर वो बोलती है, बादी नौकरानी कहती है कि रानी साहिबा वो भी तो आपका बेटा है। लेकिन जरा गौर करेंगे बाबूजी, वो पूरणमल करता क्या है? उसका एक दोस्त था जो जात का माली था, जिसका नाम है मेहताब। मेहताब के साथ वो बैठकर पेड़ के नीचे घोड़ा बांधकर वो चौरस खेल रहा है। लेकिन इतने में बादी नौकरानी पहुंचती है, राजकुमार पूरणमल से कहने लगती है कि राजकुमार जी, आपके पिताजी घर पे नहीं है, आपकी मौसी की तबीयत बड़ी तेज खराब है। आप अगर नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि इस धरती पे आपकी मौसी जिंदा रहे या ना रहे। जरा गौर करेंगे बाबूजी। इतने में पूरणमल समझदार लड़का था, घोड़े पे सवार हुआ और चलने लगा। और जब चलने लगा, उस समय जो जात का माली था मेहताब, वो पूरणमल की कलाई को पकड़ लेता है। पूरणमल की कलाई को पकड़ा, कहा भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे होनी और अनहोनी लग रही है। एक ही तरह कलाइन बा हमारा दिल, यह तरह कलाइन बा। कोनो लड़का एक ही पान का दुकान लगाए रहे। एक ही लड़की कोनो जींस का पैंट टी शर्ट में हैप्पी कट बाल कटाए के पहुंची और पान वाले से कहा जरा पान लगौली। लड़कवा निगाह उठा कर देखे करे, अरे तोरा का हम बेटहाना नहीं बेटीनी सिमन में उली। लड़कवा जब देखे सूझ खाल तो कहा ओ माय डियर, इशारा कह के कहले बा कि हमारा दिल है पान का, हमारा दिल है पान का, अरे गोरी इस पे लगा दे चूना पत्ता। हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा दे चूना। अरे जर्दा खाई बियू मीठा पान गोरिया। लड़कीवा का सुना तनी बाजा अपन तनी हथका से और ऊपर करा। लड़कीवा का आप धरा तनी तो हाँ ठीक हो, बहुत बढ़िया कैच करता, इशारा करता। हमार
आवाज स्पष्ट सुनाई चाहिए ना। ए बाबूजी, हाँ। लेकिन वो जो जात का माली था महताब, वो कलाई पकड़ लिया और कहता क्या है कि मेरी बात मान लो भैया, मेरी बात मान लो भैया, अरे नहीं बीमार महल में मैया, मेरी बात मान लो भैया, अरे नहीं बीमार महल में मैया, अरे नाही बिचवई होई मजधार नैया। डाउट करवाऊं कहता है महताब, तुम दोस्त नहीं बल्कि नीच हो। मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी सोमवार से जीत कर लाए हैं, तो वो भी तो मेरी माँ है। मैं जरूर जाऊंगा। घोड़े पे सवार हुआ नौजवान, वो चल दिया। आगे आगे बादी नौकरानी चली जा रही है, पीछे पीछे वो राजकुमार पूरनमल चला जा रहा है। आई फुलंदा का कर बे की बीमार नहीं बा नान बाबू भैया, ई बीमार नहीं बा, बीमारी का नाटक कई के बोलाए बा। आई बढ़िया मरकहवा काजर लगाई के, एकदम एड़ी मरंगना दई के, एकदम बढ़ाम एकदम सिंगार पटार बनाई के सेत पर विराजमान है। पूरनमल घोड़े से उतरा है, बड़े आदर के साथ महलों में प्रवेश किया है और कहता क्या है कि मौसी माँ के चरणों में है पूरनमल का प्रणाम। अरे किस कारण बुलवाया मौसी, क्या है मेरा काम। बड़े आदर और भाव के साथ वो लड़का पेश हुआ और जाने के बाद कहा मौसी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। कहा हाँ पूरण, हाँ हम एकदम ठीक है। बैठ जाओ पूरण। जब वो नौजवान बैठ गया, भोला भाला नौजवान था, जब वो पूरणमल बैठ गया बाबूजी फुलंदा के साथ, तब बढ़िया अंगड़ाई लेके कहा ए पूरण ए, अरे तोहर नाम लइके अरे तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम छोड़ा है नाम। सहा नहीं जाए मोसे, सहा नहीं जाए मोसे, सखियन कता तोहर नाम लइके तोहर नाम लइके छोड़ा है नहीं जाए मोसे, सखियों कता तोहर नाम लइके फुलंदा और कहती कि ए पुराण अखिया शराबी बेली कलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लचके, अखिया शराबी मेरी कलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लचके, अखिया शराबी मेरी कलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लचके। अरे हवा के बिदिया हराम, हवा के बिदिया हराम कर दिया, चम 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 के बजे घुंघरू बिना तोरा के ना बजे घुंघरू बजे बिना तो उठाकर पूरण को पटक देती है पलंग पे बाबूजी और कहती ए पुराण, अरे दिल है दीवाना तेरा पहलू में, अरे दिल से चाहे जो कहलू मैं, अखियां मिला ले मुझे गरवा लगा ले चारा और सज धज लूं, मिला ले गरवा लगा ले और सज धज लूं, अखियां मिला ले मुझे
मुझे गारवा लगा ले जा रहा और अभी सच धज लूं। अरे वक्त भी दिया हराम कर नहीं दिया चम 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 के तोहरा के ना बजे घुंघरू बिना तोहरा के बजे बिना उठा के पूर्ण मल को पलंग पे वो औरत पटक देती है। अब पलंग पे पटक के गाल से गाल दरलने लगती है। इतने में झटक कर वो लड़का खड़ा हो गया। कहा लोक की लाज प्रलोक की लाज अरे त्रिलोक की लाज से नाही डरता। अरे मैं निज धर्म न छीड़ करऊं चाहे कोटि सहस्र प्रजनन करे तू। कहा हराम खोरिन लोक की लाज प्रलोक की लाज त्रिलोक की लाज से ना ही डरे तू। मैं निज धर्म न छीड़ करूं चाहे कोटि सहस्र प्रजनन न करे तू। बीमारी का बहाना करके तुम मुझे अपने पास तक बुलाई। अब बुलाने के बाद ये नाटक मेरे साथ कर रही है। अरे मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं लेकिन तू भी तो मेरी माँ है। मैं एक बेटा हो के माँ के साथ जबरदस्ती करूं? इतिहास नहीं कहता माँ और बेटे का दामन जो है कलंकित हो जाएगा। इतने में फुलंदा कहा ए पुराण तेरे पिता बुढ़े हो चुके हैं। वो चौथेपन का बुढ़ा मैं 16 साल की लड़की हूँ। सोच रहा तेरा बाप मेरे लायक है। अरे तू मेरे लायक है। सुनो इशारा हो वो कहता क्या है? अरे ठुकरा के मेरे प्यार को अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया। ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया। सबकी नजर में तुम सबकी नजर में तुमको गिरा दिया। ये नजर में सबकी नजर में आदरणीय कुंज बिहारी पटेल जी कटरा के धरती से 101 रुपए का पुरस्कार। लालगंज अजहारा वहां से आप बिरहा सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नान बाबू भैया की प्रभुता हटे कब्बई से सुने सुने कहत रहे मौका मिल गया। रात में बिरहा नहीं सुनते जाग नहीं पहुंचे ऐसे दिन में आए हैं। 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम हो। कहा है पुराण जरा गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु मेरे मुकद्दर के मालिक। कहानी कहां से कहां जा रही है। वो लड़का फुलंदा के साथ गलत संबंध नहीं बनाया। अब आजकल के नौजवानों को यह संदेश दिया जा रहा है। आजकल का नौजवान हो तो माई काकी न देखा कहा यार अगर जब चाहती नहीं तो का करे के। लेकिन वो एक लड़का पूरणमल देखिए ठुकरा दिया। कहा तुम मेरी माँ हो मेरे पिता स्वयंवर से जीत कर लाए हैं तो तू भी मेरी माँ हो। तेरी कभाव बाबूढ़ती पे ओम प्रकाश पाल ते कहरा कहा बच्चा का हड़बड़ाई जाता है। ठीक है ते कह रही ना
टेकार से हाँ ओम प्रकाश पाल है राजू पैसा कौड़ी इतनी मेहनत से आवत है कम से कम टेकार जवन हो सब बताए दे बढ़िया ढंग से बोल दे कि कम से कम लोग सुन ले यहाँ की फला गांव का है नहीं 100 रुपया ओम प्रकाश पाल जी पाल समाज बहुत शिक्षित समाज है बाबू हाँ। देखिए हाँ। पाले समाज की लड़का हमारे साथ हारमोनियम बजा रहा है हाँ। फौज की नौकरी छोड़कर ये बालक जो है हारमोनियम बजा रहा है हाँ। इन्हों के दऊ मुखावा रहा है नहीं गवर्नमेंट बिल्ला चढ़ाई दे रही बढ़िया जमाना कहूँ खड़ा रहते थाने में लेहे बंदूक लेकिन इनका हारमोनियम बजावे की सनक होगी हाँ। कह नहीं हम बाबू हरन इनके समझाएं कहें बेटा रुका बतावे दे बढ़िया ढंग से कहें नौकरिया कैला तने ए बेस बनाए जा रही नहीं बोलते भाई एका कहाँ कैला कहाँ नहीं हम हारमोनिया बजाओ हाँ। तो इंसान का जवन लव हो तो वही करी हाँ। सोचो ये पूरन मन ठुकरा के चला गया तेरी बना अरे मोरे राम बुढ़ौती पे खियाल करा अरे तब पावन प्राणपति जी लागल और बोल दिया कहा सुनो ठुकरा कर वो चला गया दौड़कर जब वो लड़का चला गया पूरणमल झटका पटका में फेडा कटार उसी पलंग पे छूट गया बादी नौकरानी दौड़ के आए कहा रानी साहिबा कुछ काम बना कहा काम बना एकदम खाली चला गया त्रिया चरित्रम दय्यम न जाना पुरुष का भाग्य मेहरारू का चरित्र कब बदल जाए कनो ठिकाना सोचिए लोग कह रहे हैं कानून हमारे देश में ये कह रहा है सोचिए आज उसको सीमा को माफ कर दिया गया पेपर में भी निकला है वो जासूस नहीं है वो प्रेम मोहब्बत में यहां तक आई है लेकिन सोचिए देश का नागरिक होने के नाते भारत सरकार से सवाल करता हूं हमारे देश की कानून व्यवस्था कहां गई क्या बात है? हमारे देश की कानून व्यवस्था कहां गई मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहता हूं भारत के रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं देश की प्रशासन व्यवस्था कहां गई सोचिए जब वो बॉर्डर लड़की क्रॉस कर रही थी तो बॉर्डर पे ही उसकी जांच हो जाना चाहिए एक गैर देश का इंसान किसी देश में आने का हक नहीं है क्यों गुलाब जी उसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए अगर कायदे से कानून हिंदुस्तान का अगर जांच करता तो सीमा वहीं बॉर्डर पे पकड़ी जाती नान बाबूजी वो बॉर्डर पे पकड़ी जाती लेकिन नहीं आराम से अपने प्रेमी के साथ और रही जब कोर्ट मैरिज कराई गई कोर्ट में जब आधार कार्ड वकील के निकाल के देश तो कहे सो हो ये तो पाकिस्तान की है तब पूरा खुलासा हुआ कहाँ कानून की ये देश की कानून व्यवस्था कैसी है ये करे मत ऐसे ही सिद्ध हो चाहे जे आवे हम सबको भूंज के चला जाए बॉर्डर पर चेक इन न हो प्रधानमंत्री जी से रक्षा मंत्री जी से सवाल किया जाएगा कि देश की कानून की व्यवस्था और आप तगड़ी जवानों को बॉर्डर पर और टाइट करें खबरदार कतई एक पाकिस्तान या किसी भी देश का इंसान महिला हो या पुरुष हो बॉर्डर पे आने से पहले देश में प्रवेश करने से पहले बॉर्डर पे उसकी जांच होनी चाहिए जरा सोचिए आज ये फुलंदा पूरणमल इज्जत आबरू उसकी नहीं लूटा वो चला गया और जब वो चला गया तो फुलंदा नाटक हो जाएगा ई पलंग पर गई कोप भवन में लेट गए और राजा महाराजा के जमाने में कोप भवन में अगर मेहरारू चली जात रही राजा हरन की पूरी मशीन हड़हड़ाई जात रही रानी हरन जब बिगड़त रही उनके बारे कोप भवन ही रहन और जब कोप भवन में लेटा है शाम का वक्त हुआ राजा संगपति आए गाना भी करीब है बिरहा तो बहुत बड़ा है लेकिन 60 कट में काट के गा रहा हूं ताकि दोनों कलाकारों का नंबर लग सके लेकिन कहानी बड़ी मार्मिक है जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग शाम का वक्त हुआ राजा सिंहपति आए बादी नौकरानी से पूछत है हमार रानी कहाँ है कहें तोहार रानी को भवन में लेटी यहाँ दबे पांव राजा संगपति रानी फुलंदा के पास पहुंचे का
तय बढ़ा दे का यार। ए हेलो, कौन है ऑपरेटर? इसको मोटा मत करो टंकी को यार, इसको पतला करो, मीट करो। एका मोट करा यार, ई वाला हारन कम करो, हारन कम करो, डिब्बा खोलो ज्यादा, हारन आउट डाउन करो और इसको मोटा करो। नहीं ऐसे कलाकार बीच बीच में हमको डिस्टर्ब करते रहेंगे। देखो देखबे और मोट कराएगा। गोल करो यार, गोल करो, भारी करो। शाम का वक्त हुआ, दबे पांव राजा शंखपति जब कोप भवन में प्रवेश करें तो बार और बिखेर का लाली लिपस्टिक एकदम बिखेर के लेटी बा। राजा शंखपति कहन का होई गया हमारे गुलब्बो के, हमारे जान का होई गया। फुलंदा कौन तो काहे न बोलबू तो कहत का बा, अरे तोहरे बेटा उना के, अरे राजा साहब तोहरे बेटा उना के, अरे बिगड़ल चलनिया। राजा शंखपति बोले कहन हमरे बेटवा के, कहन हाँ हाँ तोहरे बेटवा के। कहन में 1 मिनट बोले देवा करा कहन हमार बेटवा का करे। कहा राजा साहब तोहरे बेटा उना के, अरे बिगड़ल चलनिया। अरे राजा साहब तोहरे बेटा उना के, अरे बिगड़ल चलनिया। हमारा जवानिया हो हेलो 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 जवानिया हो राम हमारा जवानिया हो। राजा शंखपति कहने लगे क्या बक रही हो रानी फुलंदा, मेरा बेटा तेरे पास आया था। कहा हाँ राजा साहब आपका बेटा मेरे पास आया था, मेरी आबरू लूटा है। डांट कर राजा शंखपति बोल दिए क्या प्रमाण है कि मेरा बेटा तेरे पास आया था? ए भैया हो झटका पटका में लपट झपट में फेडा कटार, तू ही पलंगिए पे छूट गया। बेटा तो हार हमारे पीछे पड़ा, हमारे पीछे खड़ा हो। अरे हाय दैया, अरे हाय दैया जाई हम के करा सरनिया, हाय दैया जाई हम के करा सरनिया। जरा गौर करेंगे बाबूजी बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु, गाना एकदम करीब है, केवल 15-20 मिनट का भाव और बचा हुआ है। कहानी का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ओ फुलंदा कहती है कि आपका बेटा पूरनमल मेरे पास आया था, मेरी आबरू लूटा है। लेकिन राजा शंखपति कहती है कि नहीं मेरा बेटा पूरण ऐसा नहीं कर सकता। क्या प्रमाण है? तो फेडा कटार वो दिखाती है। राजा शंखपति को विश्वास हो गया कि मेरी दूसरी बीबी के साथ मेरा बेटा जबरदस्ती किया है। आदेश दे दिए, कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना लेकिन जग में होत हंसाए। राजा शंखपति एक औरत की बात सुन के
एक औरत के ऊपर विश्वास करके वाह, 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 वाह। राजा सिंहपति अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और आदेश कर दिए, मैं वचन देता हूं, मैं क्षत्रिय कुल का राजा हूं, कल भरे रात दरबार में, हाँ, भरे दरबार में नगर में ढिढोरा पीट दिया जाए कि मैं भा मतारी की इज्जत लूटने के आरोप में राजकुमार पूरनमल की फांसी दी जाएगी। जरा गौर करेंगे, हाय, हाय, एक पिता वाह, वाह, एक पिता हाय, हाय, अपने बेटे को फांसी के फंदे पे लटकवा रहा है एक औरत के कहने पे। वाह, वाह, वो विचार नहीं किया, या, अपनी दूसरी बीबी के कहने पे अबे, आदेश कर दिया कि कल इसकी फांसी होगी। वाह, नगर में ढिढोरा पीटा गया। हाय, 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 सुबह हुई, वाह, 2 सिपाही जाते हैं, हाय, राजकुमार पूरनमल को घसीटते हुए लाते हैं। सिपाहियों से वो राजकुमार कह रहा है कि तुम मेरे पिता के नौकर हो, तुम पता नहीं है तुम किसको ले चल रहे हो। कहा मैं जान रहा हूँ, वाह, एक राजकुमार हूं मैं। या, कहा तुम राजकुमार नहीं बल्कि एक राजा के निगाह में तुम एक मुलजिम हो, वाह, तुम बलात्कारी हो, ए, तुमने अपनी माँ के साथ बलात्कार किया है। आहा, कौन कहता है कि मैंने अपनी मैभा मतारी के साथ गलत संबंध बनाया हूं? डांट कर वो लड़का कहता है, लेकिन सिपाही कहते हैं खबरदार, राज दरबार लगता है। वाह, राज दरबार के अंदर सिंहासन पर विराजमान है राजा शंखपति, बगल में उनकी पहली बीबी पूरनमल की मां बैठी है अम्बा देवी, उसके बगल में फुलंदा बैठी है जिसने इज्जत का आरोप लगाया है। दोनों रानियां बैठी हैं, राजा शंखपति बैठे हैं। सिपाहियों से सवाल किया जा रहा है, वाह, जल्लाद तैयार है फांसी देने के लिए। ए, हाथ जोड़कर भरे पूरे नगरवासी एकदम विराजमान हैं। नगरवासियों का तांता, जिस तरह से आप लोग बिरहा सुनने के लिए आए हैं, वाह, इसी तरह से देखने वालों का तांता लगा हुआ है। राजकुमार पूरनमल की फांसी होने जा रही है। वाह, हाथ जोड़कर अपने पिता से वो पूरनमल सवाल करता है कि आखिर में मेरा कौन सा गुनाह है जो आज मुझे फांसी पे लटकवाने जा रहे हो पिताजी। हाय, हाय, डांट कर राजा सिंहपति कहते हैं, अरे मोबाइल वाले प्लीज हटिए यहाँ से, नहीं हटिए, आप तुरंत हटिए, नहीं हटिए, हटिए, हट जाइए भैया, मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। डिस्टर्ब मत करो भाई। इतनी उम्र में जब अंग्रेजी दिखावा था, हाँ, सबको दिखावा था कि हम मोबाइल चलाई थी, झुआ हम मोबाइल साला घरे धरा हुई। लक्ष्मण पाल आप समनसी से समनगी लक्ष्मण पाल हैं भैया, अरे वाह, बारे लक्ष्मण पाल भैया, ओहो, 50 रुपया देहा, बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़। वाह, भैया का प्रणाम हो, भगवान करे और कहीं कमा भेड़ उड़ी जिया कायदे से। या, बाबूजी बार सार सब बड़ा महंग बिकात बा, क्या, आवे वाला बा जाड़ा चिंता ना कराएगा बाबूजी। हाँ, देखा ये धीरजव रखे हैं, कहें चाचा जब बार कटई लागत है ना तो ना हो, हो, न्योता चला था, बार नहीं बिकात बा, अब जिन रखा बुकरी रखा, लगेन बोकरी रख ले। ध्यान दा ए, जरा ध्यान दे। एक दिन प्रीति से हम बात करते रहे, गीत में प्रीति से हमके कितना रखे हो, कहें गायन चलत बकाम, हमके ठीक हो, हाँ, ध्यान दीजिएगा आप बाबूजी। वाह, कहानी कहाँ पहुंची रही, फांसी, राजा बोल दिए ए, तुम नीच हो, हाय, हाय, तुम आदर्शी बेटा थे लेकिन तुमने अपनी माँ का दामन कलंकित कर दिया। अरे बाप रे बाप, जब जल्लाद बाबूजी फांसी पर ले जाए लगे तो उस समय नगर वासियों से हाथ जोड़कर पूरनमल कहता है कि भाइयों नेकी का जमाना नहीं कि तोहरे माता लौकुश चरित में हैदर उस्ताद गाए हैं हमरे कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद, तोहरे माता के धन्यवाद। भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो, भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो, तोहरे पिता का धन
आजीवन पाल ही के निवासी हैं भैया। 200 रुपया का पुरस्कार। लेकिन बाबूजी हाथ जोड़कर वो कह रहा है, भाइयों सच्चाई का जमाना नहीं है। मैंने सच्चाई किया, मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है। मैं रहूं ना रहूं कम होगा, मैं रहूं कम होगा। नाम मरने पे मेरा कम न होगा, नाम मरने पे मेरा कम न होगा। मैं कम न होगा। सबका प्रणाम करे, सबका प्रणाम करे पूरा ललनावा। सबका प्रणाम करे पूरा ललनावा। रच को दर्द नाही आवे रजनवा, तन को दर्द नाही आवे रजनवा। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। सोचिए दोस्त, बाबूजी जल्लादों को आदेश दे दिया, जल्लादों को आदेश दे दिया। जल्लाद बाबूजी पूरनमल की फांसी पर लटका दिए। हाथ धर की जीभ निकल आई। जब हाथ धर की जीभ निकल आई बाबूजी उस लड़के के दोनों आंख को निकलवा दिए। जल्लादों से बोल दिए, राजा संकपति हरामखोर कि दोनों आंख निकाल ली जाए। दोनों आंख निकाल के उस हरामखोरिन जो दूसरी औरत है फुलंदा हरामखोरिन को दे दिए। हाय ले यही ससुरा तो हर इज्जत लूटे रहा। अब बाबूजी हंसते हंसते हरामखोरिन अपने पैरों से कुचल दिया दोनों आंख। अब जब दोनों आंख को बाबूजी पैरों से कुचल दिया, अभी कहानी भैया यहीं छोड़ दे। अभी कहानी यहीं छोड़ दे। एक आगे का बात तनी ध्यान दे आप सब। ई राजा संगपति का और जो उनकर बीही औरत है अंबा देवी पूरण का अम्मातारी, दोनों प्राणी के बीच में कोनो औलाद पैदा ना होत रहे। अब बाबूजी जब औलाद इंसान का ना हो तो बड़ा तीरथ व्रत करत थे। गुरु गोरखनाथ के पास जाकर विनती की। गुरु गोरखनाथ ने इस बच्चे को अपने मंत्र द्वारा दिया था। एक दिन गुरु गोरखनाथ नगर में भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं तो गुरु गोरखनाथ वहीं, यही से कहानी अब दूसरी तरफ जा रही है। गुरु गोरखनाथ वहीं, उसकी लाश जरा ध्यान दीजिएगा, उसकी लाश को उतरवा के ले जाकर के कुएं में डलवा दिए राजा संगपति। चालकोठी नगरी में जब कुएं में डलवा दिए तब होता क्या है, गुरु गोरखनाथ से आए, गुरु गोरखनाथ रहिया से आए, कुआं में पूरनमल की लाश पाए, कुआं में पूरनमल की लाश पाए। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं गम न होगा। जरा गौर करेंगे बिरहा को सुनने वाले श्रोता बंधु, कहानी एकदम करीब है 5-7 मिनट का भाव बचा हुआ है। उसकी लाश को उतरवा कर कुएं में डाल दिए। जब कुएं में डलवा दिए तो गुरु गोरखनाथ का एक दिन आगमन हुआ। मंत्रोच्चारण जब गुरु गोरखनाथ किए तो मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य बेकसूर त्रिया चरित के चक्कर में मारा गया। भार गुरु गोरखनाथ मंत्रोच्चारण करते 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 उस कुएं तक पहुंच गए। जिस कुएं में पूरनमल की लाश है, देखते
देखते लोगों का तांता लग गया। गुरु गोरखनाथ लोगों से कहते हैं कि भाई क्या इस कुएं में किसी की लाश है? वहां के लोग बता रहे हैं कि वहां यहाँ के राजा अपने ही बेटे को फांसी के फंदे पे लटकवा के कुएं में लाश डलवा दिए हैं। गुरु गोरखनाथ बोले कि क्या उस लाश को आप निकाल सकते हैं? डांट कर लोग कहते हैं लाश के अंदर बदबू आ गई होगी, क्या करोगे उस लाश को निकाल के? क्या करोगे उस लाश को निकाल के? लाश के अंदर बदबू आ गई होगी, लेकिन नहीं मानते हैं। लोगों की मदद से गुरु गोरखनाथ उस लाश को निकलवाते हैं। जब लाश को निकलवाते हैं तो लाश के पास बैठकर गुरु गोरखनाथ मंत्रोच्चारण करने लगे, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि ऐ साधु, क्या तू ढोंग रचा है? कहीं मरी हुई लाश के अंदर जान आएगी? बारे गुरु गोरखनाथ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। करीब 2 घंटे के बाद जब लोग कहते हैं कि ये साधु जो है ढोंग किया है, गुरु गोरखनाथ उठते हैं, तम तमा कर मंत्रोच्चारण कर कर खींच कर एक चाटा मारते हैं। लाश के अंदर परिवर्तन होना शुरू कर दिया। जब लाश के अंदर परिवर्तन होना शुरू कर दिया, वो लड़का उठकर बैठ जाता है। जब पूरनमल उठकर बैठ जाता है तो गुरु गोरखनाथ बोलते हैं कि बेटा देख मैं कौन हूँ। पहचान जाता है कि ये तो मेरे गुरु हैं। तो वही गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा तेरी माँ तेरा इंतजार करती होगी, तेरा पिता इंतजार करता होगा। अरे पूरण, जाओ तुम चले जाओ अपने घर। हाथ जोड़कर पूरणमल बोलता है कि गुरुजी, न मेरे लिए माँ, न मेरे लिए बाप, न मेरे लिए पूरा कुटुंब परिवार। मैं अगर पिता की ख्वाहिश होती तो मुझे फांसी के फंदे पे न लटकवाता। माँ को अगर ममता होती तो वो अपने गले से लगाती, अपने आंचल से उड़ाती। मैं आपके शरण में चलूंगा। वही वो लड़का पूरणमल घर ना जाके मित्रों सीधे गुरु गोरखनाथ के खेमा में चला जाता है। और लड़का बाबूजी धीरे धीरे सिरिंगी बजाते हुए जोगिया वस्त्र पहन लेता है। जोगिया वस्त्र पहनने के बाद जोगी का रूप धारण कर लेता है। दूसरे जन्म में जोगी बन के गीत भजन को गाते हुए लोगों के बीच में भिक्षा मांग रहा है, गुदरी मांग रहा है। एक दिन यही जोगी का रूप धारण किए करते करते उसे 14 साल बीत गया। 14 साल जब जोगी बनते बनते बीत गया, उसके भंडारे का समय आ गया। भंडारे का समय आ गया तो एक दिन गुरु गोरखनाथ उस पूरणमल से कहते हैं कि बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया है, एक काम कर, महलों में अगर तेरी माँ जिंदा हो या परिवार का कोई सदस्य जिंदा हो तो जाकर महलों से भीख मांग लाओ, तभी तेरा भंडारा संपन्न होगा। गौर करेंगे बाबूजी, दूसरे जन्म में वही पूरणमल जोगी के भेष में अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए चलता है, भंडारा करने के लिए। ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि जब तक जोगी अपने घर से किसी सदस्य से भिक्षा नहीं ले आएगा उसका भंडारा संपन्न नहीं होगा। तो जोगी चल रहा है पूरणमल अपने राज दरबार में अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए। जोगी भेष में भजन गाते हुए 1 मिनट के लिए हम थोड़ा से आप लोगों के बीच में, अब ये मंच पे हमके आप त्रिभुवन गवैया ना समझा, एक जोगी का झलक दिखाऊंगा। पूरणमल कैसे भिक्षा मांगने के लिए राज दरबार में अपनी माँ के पास जा रहा है। जरा गौर करेंगे बेटा। हाँ बाबा। जरा मेरी गुदरी उठा दे, मेरा पितंबर उठा दे बेटा। ये चेला मेरा बहुत अच्छा है, ये बहुत ही, ये सबसे प्रिय शिष्य मेरा है, सबसे प्रिय चेला में यही है। जरा गौर करें बेटा, मेरा वो दो बेटा, ये मेरा दे पहले, ये लाल वाल तू, ये बहुत नटखटी और सुस्त चेला है मेरा। कभी कभी मत, एक दिन सुनो, निरंतर लगातार सही से काम करो। नहीं किसी दिन अगर बाबा को अगर क्रोध आया तो क्या करेगा जान रहे हो? क्या? मैं तुझे शराब दे दूंगा। कच्ची की पक्की।
बाबा के दरबार में गलत गलत अल्फाज नहीं बोलने का। बेटा नारी के करनवा भरत है, तू मेरा प्रिय शिष्य है इसलिए तुझे बता रहा हूँ, नहीं दूसरा कोई होता तो नहीं बता, ये जान ले। अब तुझे मैं मानता बहुत हूँ, ठीक है। वो जोगी चलता है अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए, जरा बेटा मेरा पीतंबर दे। और कैसे भाव में चलता है बेटा, बेटा नटखटी लाल बोलिए बाबा, थोड़ा से मेरी गुदरी दे दे, मेरी झोली थमा दे बेटा। जरा गौर करेंगे बाबूजी, वो चलता कैसे है, भिक्षा मांगने के लिए पूरनमल दूसरे जन्म में। अरे बेटा कहाँ रच गया ये? ऊपर से टांगिए बाबा जी, ऊपर से। ए भैया, वो जोगी भिक्षा मांगते हुए अपनी माँ से राज दरबार चालकोटी नगरी में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, विरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु। 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, लोग पान खाकर और सिगरेट पीकर गुटखा खाकर रोड पर थूक देते हैं। लेकिन एक जोगी आया है, 5 मिनट 10 मिनट खातिर हमें आप त्रिभुवन गवैया ना समझा। एक जोगी आया है, मैं कोई मंगता फकीर जोगी नहीं हूँ। बाबा का काम है अलख जगाना, जिसको जो हो सकेगा 10 रुपए 20 रुपए जोगी के जो है झोली में डाल देगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो भिक्षा आप जोगी को देंगे, ये किसी गरीब को या किसी मंदिर पे दान देने का काम करेगा ये जोगी। ये जान लीजिए, वो जोगी चलता है, भजन को गाते हुए चलता है बेटा। कैसे नारी के पति का तुम्हारा जियो नटखटी बेटा, नारी के कारनावा भरत गईले जोगी आयर भानी, गईले जोगी आओ जीवन छोड़ा लाज आखिर जोगी बन जूगा जी आई तोहर के नवाए भैया गोदा के नवा हो यादे लड़कियां खूब फले फूले, कोनो प्रकार का कमी न होए बाबू। जोगी आया है दरबार में, हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। जरा गौर करो, जोगी आया है, 10 रुपए 20 रुपए जोगी को कम से कम जो भी हो, 1 रुपए 2 रुपए जोगी को सुखी रहा। जय हो बड़ा हो जा, राजा हो जा। घूमाता घूमाता जोगी बाभावन वाले आई बाभावन हो हीरा तोहर पारी राखी रामा हीरा तोहर पारी जय हो राजा हो जा। अरे गौर करेंगे बाबूजी, कारण सोने का दान दिया था दान, तो स्वर्गलोक गया तो खाने के लिए सोना और रहने के लिए सोना।
उसको मिला। अन्न दान करोगे तो अन्न मिलेगा, पैसा दान करोगे तो पैसा मिलेगा, सोना दान करोगे तो सोना मिलेगा। इस धरती पे मेरी माताएं बहनें भी बैठे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैंने बता दिया ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लोग पान और गुटखा खाकर थूक देते हैं, लेकिन ये पैसा मैं घर नहीं ले जाऊंगा, किसी गरीब को दान देने का काम करूंगा या मंदिर पे दे दूंगा। ओ जोगी चल रहा है, राजा हो जा। ओ मैं भा मतारी फुलंदा जब उस जोगी को देखती है तो इशारा करती है, ए बाबा काउने करनवा बाबा जोगा वारमा वाला हो, जोगा वारमा वाला हो, जोगी बन भिखी जोगी बन के भिखिया जोगी का रूप धारण क्यों किए हो? इतनी कम उम्र में तो वो जोगी भजन को गाकर आगे बढ़ता है और बताते हुए जा रहा है, माए भा मतारी वाला मावाले माई जोगा वाला मावाले हो, जोगा वाला मा है। दो सिपाही मिलते हैं, सिपाहियों से पूछता है कि भाई यहाँ एक अंधी माँ रहती थी, वो जिंदा है कि खत्म हो गई? वो अपने बेटे की याद में रोते रोते आंख की अंधी हो चुकी है। माँ जब अपने बेटे की आवाज सुनती है उसे पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा बेटा जोगी बन के दूसरे जन्म में आया है। जय हो राजा हो जा। जूगा जूगा जी आई तोहर के लाला नवाए भैया गोपी के लाला नवा हो, दादे पाट या सिर दाखिया ओ रामा वो पहचान जाती है कि मेरा बेटा पूरणमल दूसरे जन्म में जोगी बनकर आया है। पूरण कह के वो माँ आवाज देती है, लेकिन तब ले वो जोगी कहता है कि अरे भाई ये माँ आवाज क्यों दे रही है? ये माँ नहीं आप मत लीजिए, उसको दीजिए। आओ बेटा। जूगा जूगा जिया बेटी अब उमरिया बेटी लईके उमरिया हो, दे बात प्यासी पहचान जाती है। कहानी करीब है, जरा गौर करेंगे। सिपाही लोग सिपाहियों से कहता है कि जोगी ये अंधी माँ मुझे देखकर रोने क्यों लगी? सिपाही कहती है कि इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी के फंदे पे लटक गया। क्या नाम था इसके बेटे के? कहा इसके बेटे का नाम पूरणमल था। तो आखिर में वो माँ जिद कर रही है कि मेरा बेटा दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है, लेकिन वो जोगी मना कर रहा है कि नहीं माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो एक जोगी हूँ, मुझे भिक्षा दे दे, मैं चलूं माँ, मैं जाऊंगा अपने गुरु के शरण में। इतने में बाबूजी, ये नाम नहीं बोलेंगे,
ये दान आप दे रहे हैं, अगर नाम बोल देंगे तो फिर आपका दान व्यर्थ हो जाएगा। कोई मतलब क्या मतलब निकलेगा, इसलिए आप जोगी की झोली में डाल रहे हैं। आइए जय हो राजा हो जा। गौर करेंगे आखिर वो अंधी माँ जब जिद करने लगी बाबूजी, आखिर में मजबूर होकर हाय 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 उस अंधी माँ के आगे उस जोगी को अपना भेद खोलना पड़ा। वो बार बार जब कहने लगी कि मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है बेटा, तू मेरा बेटा है, दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है। आखिर में बाबूजी वो जोगी कहता है कि हाँ माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, दूसरे जन्म में जोगी बन के तेरे दरवाजे पे आया। आखिर में वो माँ कहती है इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी बेटा, क्या मेरी तू आंख ठीक कर सकता है? वो जोगी कहता है कि माँ मैं आंख तो ठीक कर दूंगा, लेकिन आंख ठीक होगी 5 मिनट के बाद तू जमी पे गिरेगी और खत्म हो जाएगी, क्या तुझे मंजूर है? वो कहती कि मैं मर जाऊंगी कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी आंख तो ठीक कर दे। मंत्रोच्चारण करके बाबूजी जब गंगा जल छिड़कता है, माँ की आंख ठीक होती है। जब माँ की आंख ठीक होती है, उसके बाद दोनों माँ बेटे उसे रात दरबार में बाबूजी गले लगते हैं। गले लग के फपक फपक कर दोनों माँ बेटे रोते हैं। रोने के बाद आखिरी में ठीक 5 मिनट के बाद उस जोगी के हाथ से वो अंधी माँ छूटती है, गिरती है और जमी पे तुरंत खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाती है तो वो जोगी आगे भजन को गाते हुए बढ़ता है कि नर के करनवा भरथरी की बानी, गई पे जोगी किया अपने बानी, गई पे जोगी किया हो, जोगी बन के छोड़ा लगा राज पाठा की जब महल में गिरती है बाबूजी, उस जोगी के हाथ से जब खत्म हो जाती है, वो जोगी जब आगे बढ़ता है, आइए ऊपर आइए, जोगी नहीं जाएगा वहां पे, खत्म हो जाती है। जब मां खत्म, सुखी रहा, खत्म हो गई, वो जोगी आगे बढ़ गया भजन को गाते हुए। ये खबर राजा संगपति को पता चला कि मेरा बेटा पूरणमल दूसरे जन्म में जोगी बनकर आया है। ये बाबूजी पुत्र शोक इस धरती पे सबसे बड़ा शोक होता है। राजा संगपति भी रोते रोते दोनों आंख के अंधे हो चुके हैं। आखिर में लौट कर आते हैं राजा संगपति, हाथ जोड़कर उस जोगी के आगे खड़े हो जाते हैं। बेटा मुझ जैसे पापी पिता को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इस गुनाहों को मेरे माफ कर दो। तू दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है, जोगिया वस्त्र त्याग दे, तू इस राज का राजा बन जा। मुस्कुरा कर वो बोलता है जोगी कि जब आपको राजपाट देना था, एक औरत के कहने पे आपने मुझे फांसी के फंदे पे लटकवाया। एक जोगी के लिए ये मोह माया धन दौलत किस काम का है? आप अपना राजपाट अपने पास रखिए, मैं जा रहा हूं अपने गुरु के शरण में। आखिर में लोग जब जिद करने लगे, वो वरदान देकर गया, जाओ मैं वरदान दे रहा हूं, जगाइए। हाँ भैया उठिए, कहानी खत्म हो चुकी है। ओ कहता है मैं वरदान दे रहा हूं, मेरी माँ तो मर गई, लेकिन ये जो रानी फुलंदा है, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, वही चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। आखिर में जरा गौर करिएगा, अब गौर करिएगा, अब बिरहा का दूसरा भाग है। चालकोटी नगरी का राजा कौन बना, चालकोटी नगरी का राजा कौन बना और कौन राजपाट संभाला, ये बिरहा नंबर 1 था। बिरहा पूरणमल की दूसरी कथा बिरहा नंबर 2 जल्द ही आप लोगों के बीच में YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम भेजने का काम करेंगे। मेरी आवाज में आप लोग सुनेंगे कि चालकोटी नगरी का राजा कौन बना। आखिर में हमारे समाज की यही दशा होती रही, आखिरी भाव दिया गया है। आदरणीय आयोजक साहब,
लाल सजीवन पाल जी, बहुत खूबसूरत व्यवस्था, बहुत अच्छा लगा आपके दरवाजे पे आने पे और बड़ी खूबसूरत व्यवस्था थी। भाई ने फोन किया कार्यक्रम होना चाहिए आपका और उजाला यादव जी का। हमने कहा बिल्कुल होगा। मोहब्बत गम को खामोशी में उठा लेना, जो कुछ आए आंखों में से पलकों में छिपा लेना। 501 रुपए का आशीर्वाद दिया गया है। जरा जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करिए। अच्छा ये अमेठी जिलाया, अमेठी ना, तो अमेठी के जिला में ताली लोग बजावे नहीं जनतन का। जरा जोरदार ताली एक आयोजक साहब के नाम पर आप। खट 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 खट। अरे मर्दे ये जन्म में नाय बजावा था, अगले जन्म में टहर टहर बजावे के पड़ी। अब एक एक नहीं करला कि कहाँ बजावे के बा, स्टेशन बजावे। जान ला। तो कार्यक्रम के आयोजक साहब बड़ी खूबसूरत व्यवस्था किए, बहुत दरवाजे पे बड़ा सम्मान मिला। 501 रुपए का आशीर्वाद देकर आप लोगों ने सम्मान किया है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। एक जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान कीजिए आयोजक साहब का। ताली बजाने से मन का पाप खत्म होता है और एक बार बढ़िया खून बाबा रामदेव बताते हैं कि योगा है, ताली बजाने से खून बढ़ता है, ना बजाने से नाखून बढ़ता है। 20 रुपया अंकित पाल जी की तरफ से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आखिर में मेरे समाज के नौजवानों को साथ यही दशा होगी क्या? अरे वीरान होई बगिया, अरे धीरज वीरान होई बगिया, अरे ऐसा ना बेबी रान बगिया, ऐसा ना कमाई बेबी रान होई बगिया। अरे तिरिया चरिता की है सबके समानावा, अरे भक्त पूरण माला होई गईले सपानावा। धर्मेंद्र पाल जी के तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत यही के निवासी है ना, यही के निवासी, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है भैया को। आरोही पाल सोनारी के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। अरे केहू के अब जीवन में, अरे केहू के अब जीवन में, अरे लगाई दिहल आगिया, ऐसा बेबी ऐसा कमाई। ये मैं भाव अतारी का प्यार आप लोगों ने सुना। गाने का शीर्षक था भक्त पूरण मल की कथा। फिर भी इस गाना को मैं शार्ट करके गाया हूँ। ये गाना कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाता, लेकिन समय का भाव देना है। अगले कलाकार को भी नंबर चाहिए, फिर भी समय ज्यादा हो गया है। कहानी यहीं से खत्म होती है, आखिरी भाव दिया गया है। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लू तज दिए को तारी, रामधार हैदर अनिल कुमार सब सारद कई। अरे राम बुढ़ौती पे खियाल करा, अरे बुढ़ौती पे खियाल करा, त्रिभुवन नाथ कुमरिया बाटई बुढ़ौती पे खियाल।
मेले में लड़की लड़की अगली सन्नो आम दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अगली सन्नो आम बालादीन पाल स्वर्गीय बाबूजी के आप छोटे क्या बात है? भाई की तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अगली सन्नो आम सिखा है। लड़की अगली सन्नो आम सिखा है। बहुत बहुत